गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम एक एग्जांपल की मदद से जानते हैं। हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ए एंड बी के बीच में। फर्स्ट टाइम 15.47 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम 15.48 सेंटीमीटर एंड थर्ड टाइम 15.46 सेंटीमीटर। इस वैल्यू में 15.4 सेंटीमीटर, जिसे हम रिलायबल वैल्यू बोलते हैं और रिलायबल डिजिट, एंड 7, 8 एंड 6, जिसे हम अनसर्टेन वैल्यू बोलते हैं। ये फिक्स वैल्यू नहीं होता है, और रिलायबल वैल्यू जेन्युइन वैल्यू होता है। ये डिफरेंस मेजरमेंट एरर के वजह से आता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। तो रिलायबल वैल्यू और डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट दोनों मिला के सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। और हम यहाँ पे जो लिखे हैं वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मेजरमेंट है, डाटा है। सो फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम डिफाइन करें तो होगा द नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट about which we are reasonably sure, also called reliable digits, plus uncertain digits are called significant figures. So finally significant figures क्या हो गया? Reliable value plus uncertain digit, ये significant figure. Now the topic is rule of counting of significant figure, and first rule is all the non-zero digits are significant figures. In case of decimal points, its position doesn't matter. इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी नॉन जीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसका पोजीशन मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल 15.34, जिसमें 4 नॉन जीरो डिजिट है, सो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है जिसका पोजीशन मैटर नहीं करता है। एंड सेकेंड रूल, all the zeros between two non-zero digits are significant figure. In case of decimal point, its position doesn't matter. इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी जीरोज है नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 3507, यहाँ पे 0, 5 और 7 के बीच में आता है और उसे काउंट किया जाएगा, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और डेसिमल यहाँ पे भी मैटर नहीं करेगा। थर्ड रूल है when there is no decimal point, when there is no decimal point, the zeros at the end of non-zero digit are not counted as significant figure.
इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1300 में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एंड फोर्थ रूल, वेन एवर देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, zeros at the end of non-zero digit are significant figure। इसका मतलब क्या है, अगर डेसिमल पॉइंट है तो जीरोज अगर इंड में होगा तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 36.00 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एंड फिफ्थ रूल है, वेन एवर देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, zeros at the left side of non-zero digit are not significant figure। What is it mean? जब भी डेसिमल पॉइंट होगा तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो आता है, उसे सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.0374 में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ना कि 4। अब हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट मिलता है तब हम उसे एक डिजिट में लाने के लिए, एक अनसर्टेन डिजिट में लाने के लिए राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे 12.347 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें प्राप्त होता है, एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 12.337 प्राप्त होता है, एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में 12.336 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अनसर्टेन डिजिट 473736 है, बट हमें इसको वन अनसर्टेन डिजिट में लाना है, सो हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। नाउ वी हैव रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल राउंडिंग ऑफ करने का रूल, जो फर्स्ट रूल है, इफ द डिजिट नेक्स्ट टू 1 to be rounding off is greater than 5, then it is increased by 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिजिट जिसे राउंडिंग ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाले डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो हम जिसको राउंडिंग ऑफ करना है उसे 1 से बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल 11.78 में 7 को राउंड ऑफ करना है, उसके नेक्स्ट वाले नंबर 8 जो 5 से बड़ा है तो हम 7 में 1 इंक्रीज कर देंगे, तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगा 11.8। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले 27.787, इसमें 8 को राउंड ऑफ करना है, उसके नेक्स्ट वाले नंबर 7 जो ग्रेटर देन 5 है, सो इसका राउंड ऑफ वैल्यू 27.79 हो जाएगा। एंड सेकेंड रूल, इफ द डिजिट नेक्स्ट टू 1 टू बी राउंडिंग ऑफ इज लेस देन 5, it is increased, sorry, it is left unchanged। इसका मतलब क्या है, अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाले डिजिट 4 से कम है तो हम उस डिजिट को ऐसे ही छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल 22.34 में 3 को राउंड ऑफ करना है, जिसके नेक्स्ट वाले डिजिट 4 लेस देन 5 है, सो इसका राउंड ऑफ वैल्यू 22.3 हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल ले 17.731, इसमें 7 को राउंड ऑफ करना है, उसके नेक्स्ट वाले नंबर 3 लेस देन 5 है, सो इसका राउंड ऑफ वैल्यू 17.7 ही रह जाएगा।
अब थर्ड रूल है, इफ द डिजिट next to 1 to be rounded off is equal to 5, the digit which to be rounded off increased by 1 if it is odd and left unchanged if it is an even। इसका मतलब क्या हुआ, डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाला डिजिट अगर 5 के बराबर है तो उस डिजिट को इंक्रीज कर देंगे 1 से अगर वो ऑड है, और ऐसे ही छोड़ देंगे अगर वो इवन है। फॉर एग्जांपल 13.475, इसमें 7 को राउंड ऑफ करना है जिसके नेक्स्ट वाले वैल्यू 5 के इक्वल है, तो 7 को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि 7 एक और नंबर है। एंड सेकेंड एग्जांपल 13.465, इसमें 6 को राउंड ऑफ करना है जिसके नेक्स्ट वाले 5 है, तो और 6 एक इवन नंबर है, सो ऐसे ही छोड़ देंगे 13.46, इसका राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगा 13.4751। ये एक नंबर है, इसमें एक स्पेशल केस होता है, अगर 5 के बाद आगे वाले नंबर 0 नहीं हो तब हम इसके राउंड अप करने वाले वैल्यू में बस एक इंक्रीज कर देंगे, चाहे वो इवन हो या ऑड हो। इस वीडियो का लेक्चर नोट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा है वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।